अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी आपकी। अच्छा जी गाइस, जैसा कि आपको पता है कराची में कुछ दिनों से सर्दी कम हो गई थी और गर्मी बढ़ गई थी। रात को पंखे चलना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से रात को ही मौसम चेंज हो गया और सुबह फिर हल्की सी बारिश हुई है। उसके बाद अभी करंट स्टेटस तकरीबन इस वक्त बज रहे होंगे जनाब में 3 बज रहे होंगे इस वक्त दोपहर के, और मैं कराची 4K चुरंगी की तरफ जा रहा हूँ पावर हाउस से लेके। और रास्ते की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जितना कवर हो सके कोशिश है मेरी मैं आपको दिखाता जाऊँ। हल्की हल्की बारिश है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। और पानी इस वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है वैसे तो, लेकिन इस दफ़े इसलिए ज़्यादा पानी जमा नहीं हुआ है क्योंकि बारिश जो है वो हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही। जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर यहाँ पे पानी जमा होता है। वाकई जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। एनीवे, काफ़ी देर से हो रही है बारिश, तो तकरीबन 2-3 घंटों से मुसलसल लगातार हो रही है, लेकिन कंट्रोलेबल सिचुएशन है। और आज मैं ऑफिस से फैक्ट्री से इसलिए भी जल्दी निकल आया कि क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती और पानी ज़्यादा आ जाता तो फिर घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और लास्ट टाइम भी मेरे साथ ये हो चुका था कि गाड़ी में पानी अंदर आ गया था, तो इस वजह से आज एहतियाती तौर पे मैं जल्दी निकल आया हूँ। और मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा क्लियर विजन दिखाने की। मैं शीशा खोलता हूँ क्योंकि फॉग जमा हो रही है सामने विंड स्क्रीन पे, मुझे थोड़ा सा मुश्किल से नज़र आ रहा है। अब मैंने आपको शीशा खोल दिया, उम्मीद है ये फॉग शीशे से थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी तो शीशा थोड़ा सा नज़र आ जाएगा, आपका रास्ता नज़र आ जाएगा। वर्ड्स में दिखाना चाहूँगा कि 4K चुरंगी तकरीबन आने वाला है और पानी तक बिल्कुल भी नहीं है रोड पे ना, वरना बहुत ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे, अच्छा खासा पानी होता है। और उस पानी की वजह से रश अलग होता है, ड्राइव करना मुश्किल होता है, बोनट तक पानी आ जाता है, अक्सर औकात गाड़ी में भी पानी आ जाता है। एनीवे, तो आज अच्छा फिर आज का जो वेदर सिचुएशन थी वो 6 बजे तक की बारिश की पेशन गोई थी कि बारिश 6 बजे तक होगी, तो इस वजह से भी जो है मैं जल्दी निकल आया था कि ऐसा ना हो कि लंबी बारिश हो जाए तो फिर मेरे लिए घर पहुंचना मुश्किल हो जाए। और ये देखें 4K चुरंगी आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह 4K चुरंगी बन भी गई है दोबारा से। एक दफ़ा बनाई थी, फिर टूट गई थी, फिर दोबारा से बना दी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए आना जाना अब आसान हो गया बहुत ज़्यादा। और जिन्होंने इस चुरंगी को बनाया या जिन्होंने कोशिशें की इस चुरंगी को बनाने के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हमारे लिए रास्ते आसान किए, अल्लाह उनके रास्ते आसान करे। एनीवे, अब मैं टुवर्ड्स हो गया हूँ सैमा अरबियन विलास की तरफ 4K चुरंगी से लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पे भी पानी इतना नहीं है, पानी की सिचुएशन कंट्रोलेबल है और बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और दिल कर रहा है कि खुली छत वाली गाड़ी होती, भीगे भीगे मौसम में हम भी नहाते हुए जाते, क्या ही मज़ा आ जाता। लेकिन सर्दियाँ हैं, नज़ला जुकाम बुखार हो सकता है, तो इसलिए उससे भी बचना ज़रूरी है। एनीवे, और आज मैं सोच रहा था किसी एक छोटे ऐसे पॉइंट पे हम बात करते कि घर जाते पहुंचते पहुंचते हम उस पॉइंट को छेड़ते, और उस छेड़ने के साथ साथ आप लोगों की राय भी लेता मैं उस पॉइंट के हवाले से। तो वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि देखें जी, हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक कोशिश ये करें कि रास्ते में अगर कोई परेशान हाल मिले तो उसकी मदद हमने ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पे ऐसे मौक़ों पे हमें बहुत से लोग टकर जाते हैं जिनकी बाइक ख़राब हो जाती है, जिनके पास पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या कोई और मसले मसाइल होते हैं। तो हम लोग एहतियात के तौर पे देख लें, पहले अपनी सेफ्टी चेक कर लें। सेफ्टी चेक करने के बाद फिर हम उनके साथ कुछ ना कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं हम, तो हम उनके साथ हेल्प करें। तो ये एक छोटा सा विज़न अगर हम में से हर बंदा लेके घूमेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो भी परेशान हाल होगा उसकी उसी वक्त परेशानी ज़ाहिर हो जाएगी। और जब हम दूसरे की परेशानी को ख़त्म करने का सबब बनेंगे, ज़रिया बनेंगे, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी भी ख़त्म करेगा। तो इसमें आप लोगों की राय क्या
और उसमें हम दूसरों का कितना किस किस जगह पे और किस किस तरह साथ दे सकते हैं, आप भी हमें कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मुझे किन किन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए, फिर उस पर मैं लर्न करके होमवर्क करके आपके सामने उस पर एक व्लॉग बनाऊँगा। मेरे पास अभी इस वक्त गिम्बल नहीं है और मैं बस एक जस्ट रॉ वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगी। वैसे तो अच्छी नहीं बनी होगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है कैमरा भी, मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, कैमरा वाइब्रेट हो रहा है, हाथ मेरा वाइब्रेट हो रहा है, फिर स्टीयरिंग पे मैंने हाथ को टेक दिया हुआ है। एनीवे, तो जस्ट आप लोगों को एक स्टेटस दिखाना था कि न्यू कराची पे इस वक्त करंट स्टेटस क्या है। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, यार न्यू कराची में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, ख़ास तौर पे सरजानी टाउन में, क्योंकि हमारा वाला जो एरिया है वो सरजानी टाउन का एरिया लगता है। तो आप लोगों के यहाँ क्या स्टेटस है, अगर किसी को आना हो तो फिर क्या स्टेटस होगा? तो पानी बहुत ज़्यादा है या नहीं है, हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो इस स्टेटस को दिखाने के लिए आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और बहुत से लोग स्लो भी चलते हैं और उनके स्लो चलने की वजह मुझे समझ नहीं आती। वो इतना स्लो चलते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम करके चल रहे होते हैं। एनीवे, ये हमारा 4K चुरंगी से मैं लेफ़्ट साइड को मुड़ा था और रास्ता नया बना था, लेकिन पानी की वजह से बहुत ज़्यादा दोबारा से ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए जमा है क्योंकि यहाँ पे वैसे ही यानी बारिश के बगैर भी पानी जमा रहता है, और पानी ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किन किन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। एनीवे, मैं नया ब्लॉगर हूँ और ज़ाहिर सी बात है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ होंगी, उन सब से आपसे माज़रत चाहूँगा। और मुझे सपोर्ट दीजिएगा ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, अच्छी से अच्छी बात लेके आऊँ, अच्छा से अच्छा मवाद आपके सामने रखूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और इस पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जिनको मैं व्लॉग्स में लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब लेके आऊँगा। कुछ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको लाना बहुत ज़रूरी है और उनको आगे लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उसमें लोगों का जो एहतियात का पहलू है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हालांकि उन इश्यूज़ को या उन पॉइंट्स को, उन बातों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज का व्लॉग रेन के हवाले से था कि रेन की करंट पोजीशन न्यू कराची में सरजानी टाउन में क्या है, और 3 बजे का टाइम है तकरीबन। मैं पहुंच चुका हूं अपनी सोसाइटी साइमा अरबियन विलास। ये देखिए जी, ये हमारी सोसाइटी है साइमा अरबियन विलास की, और ये मैं एंट्रेंस में जा रहा हूं। अच्छा जी, हम अपनी सोसाइटी में दाखिल हो चुके हैं। गाड़ी का शीशा बहुत ज़्यादा फॉगी हो रहा है, इसको मैं टिश्यू से क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही से दिखाई दे। मुझे तो सही दिखाई दे रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से आज मार्केट में रश भी दिखाई दे रहा है कुछ। ये हमारी यहाँ की साइमा अरबियन विलास की मार्केट है। और अब मैं लेफ़्ट साइड पे मुड़ूंगा तो मेरा घर आ जाएगा। बारिश बहुत स्लो हो रही है और ये सामने मेरा घर आ
इंशाल्लाह गाइस, उम्मीद है फिर आपसे मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा और कमी कोताही, गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।